नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को किया संबोधित, कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी पर जताया संतोष। 18+ के सभी लोगों को मुफ्त टीका देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रत्येक झारखंडी को निःशुल्क वैक्सीन देने को सरकार संकल्पित। 18+ के टीकाकरण के लिए अब तक 250 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित। झारखंड उच्च न्यायालय ने छठी जेपीएससी की मेधा सूची की रद्द। 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध करार। 8 सप्ताह में नई मेधा सूची निकालने का आदेश। और सीबीएसई का स्कूलों को 12वीं कक्षा का स्कूल आधारित मूल्यांकन ऑनलाइन मोड में पूरा करने की हिदायत। 28 जून तक सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि 21 जून से देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को सरकार मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त उपलब्ध कराएगी। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड के प्रत्येक व्यक्ति के निःशुल्क वैक्सीनेशन देने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए अब तक 250 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित किया गया है। इसमें से 47 करोड़ रुपए टीका बनाने वाली कंपनियों को दिया जा चुका है। श्री सोरेन ने बताया कि राज्य को अब तक प्राप्त 6,21,000 वैक्सीन में से 5,21,000 वैक्सीन युवाओं को लगाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यवासियों के टैक्स के पैसों से लोगों की सेवा में समर्पित हैं तथा वैक्सीन सुरक्षित है और सभी लोग इसे जरूर लगाएं। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों को जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेज संस्थान निमहांस की हेल्पलाइन 08046110007। कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान किया जा सकता है। रांची के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई सतत रूप से संचालित करने के लिए पदाधिकारियों और शिक्षकों को निर्देश दिया है। और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आगामी 12 जून तक विद्यार्थियों के घर घर जाकर नए सत्र की किताबें उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। फिलहाल कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से छात्रों को ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से पढ़ाया जा रहा था। डिजिटल कंटेंट के साथ पठन सामग्री मिलने से उन छात्रों को लाभ मिल सकेगा जो ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से पढ़ने में असमर्थ हैं। फिलहाल जिले के 2.25 लाख छात्रों में से मात्र 72,000 बच्चे ही ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षकों द्वारा घर घर किताबें पहुंचाने के बाद कोविड काल में भी बच्चे आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। रामगढ़ अलग अलग क्षेत्रों में कल 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए विशेष कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इधर रामगढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी कीर्ति श्री ने आज टीकाकरण अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं को उनके क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीके के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया। पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मृत्यु की घटना के संदर्भ में किए जा रहे अनुसंधान की अद्यतन स्थिति की जानकारी हासिल की तथा अनुसंधान को सही दिशा प्रदान करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, बात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, बात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की उल्लेखनीय कमी आई है और संक्रमण से ठीक होने वालों की दर में भी लगातार सुधार हुआ है। मंत्री समूह की 28वीं बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दैनिक आधार पर लगातार 25वें दिन नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक रही। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.94% हो गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 14 लाख से कुछ अधिक है और 10 राज्यों में 83% सक्रिय मामले हैं। साप्ताहिक और दैनिक आधार पर सकारात्मक दर में भी लगातार कमी आई है। राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने कहा है कि झारखंड में कोरोना के कारण मध्यम और लघु उद्योग का कारोबार प्रभावित हुआ है। इसे सरकार के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस सेक्टर में कार्यरत लोगों के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। श्री मारू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से समय रहते ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में धीमी रफ्तार से कोरोना अपना पैर पसार रहा है। पूर्व सांसद ने कहा कि कोरोना तूफान के कारण सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को काफी नुकसान हुआ है और इन्हें तत्काल अनुदान देना चाहिए। गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने आज 18 वर्ष से 44 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों के टीकाकरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने लाभार्थियों के कोविड टीकाकरण में JSL PS की दीदियों द्वारा
अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं होने पर असंतोष जाहिर करते हुए 10,000 क्रेडिट लिंकेज से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर अपना टीकाकरण सुनिश्चित कराते हुए अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण लेने के लिए उत्प्रेरित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने शिक्षकों, पारा शिक्षकों, बीपीओ, सीआरपी, बीआरपी, संयोजिकाओं और रसोइयों का 100% टीकाकरण करने पर भी जोर दिया है। खूंटी के उपायुक्त ने कोरोना जांच और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की तथा अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता। उपायुक्त ने कोविड वैक्सीनेशन, टेस्टिंग व अन्य बिंदुओं पर समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन को 100% कराने आदि बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के निमित्त सदर अस्पताल में आधारभूत संरचना को विकसित करने व विभिन्न विभागों में उचित व्यवस्थाएं एवं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने चल रहे कार्यों और किए जाने वाले कार्यों के अलावा घर घर जांच व सर्वे अभियान के तहत कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। कोविड वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग के प्रति जागरूक एवं प्रोत्साहित करने के लिए उपायुक्त ने निर्देशित किया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित 6ठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर आज झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने 6ठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया। अदालत ने 8 सप्ताह में संशोधित मेधा सूची जारी करने का आदेश दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों के प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 जून कर दी है। सीबीएसई ने स्कूलों को छात्रों के प्रैक्टिकल और अन्य आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा ऑनलाइन कराने की अनुमति दी है। स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों को लिखे पत्र में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा है कि कुछ स्कूल कोविड महामारी के कारण छात्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। खूंटी में पुलिस ने मुरहू थाना क्षेत्र से 36 बोरा अवैध डोडा लदा एक वाहन के साथ 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्र बंदगांव की ओर अवैध डोडा लदा वाहन जा रहा है। जिस सूचना पर एसडीपीओ खूंटी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया और तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब अंत में संक्षिप्त खबरें। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 पर लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के रजगोरुआ गांव के निकट आज सवेरे वन विभाग के रेंजर की कार तथा मोटरसाइकिल पर सवार के बीच टक्कर हुई। इसमें मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। इन्हें कुड़ू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया। और धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने 3 ऑक्सीजन प्लांट के प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को विमुक्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये निर्देश कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट को देखते हुए दिया है। और अब आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को किया संबोधित, कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी पर जताया संतोष। 18+ से सभी लोगों को मुफ्त टीका देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा प्रत्येक झारखंड के निवासी को निःशुल्क वैक्सीन देने को सरकार संकल्पित। 18+ के टीकाकरण के लिए अब तक 250 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित। झारखंड उच्च न्यायालय ने 6ठी जेपीएससी की मेधा सूची की रद्द। 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध करार। 8 सप्ताह में नई मेधा सूची निकालने का आदेश। और सीबीएसई का स्कूलों को 12वीं कक्षा का स्कूल आधारित मूल्यांकन ऑनलाइन मोड में पूरा करने की हिदायत। 28 जून तक सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।